अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इससे प्रीवियस लेसन में हमने 2015 का जो स्पेसिमेन पेपर था, प्री रिलीज मटेरियल, उसको हमने सारा स्टडी किया। उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, उसके सॉल्यूशन को टेस्ट किया और उसमें वो उसके सॉल्यूशन में वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जो क्वेश्चन पेपर में कैम्ब्रिज ने डिमांड की थी, जिनकी वो कंप्लीट कर लिया उसको। अब हम सेकंड प्री रिलीज मटेरियल पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें तो अभी जो सेकंड प्री रिलीज मटेरियल हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फ्रॉम मई जून 2016। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सारी उसने वैसे ही लिखी हुई है। और इसके क्वेश्चन पेपर में अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन पेपर का मतलब जो टास्क है उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक बना हुआ है, इसकी हेडिंग हमारे सामने आ गई है, प्री रिलीज मटेरियल। और इसमें जो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक सेकेंड, अभी स्क्रीन पे जो हमें प्री रिलीज मटेरियल की हेडिंग नजर आ रही है, हाँ जी, अगस्त में, सितंबर में, अभी अगस्त में ये डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से कनेक्ट हुआ है अब, और होपफुली आप सबको आवाज आ रही है। अच्छा जी, कट कट के आ रही। अभी ठीक हो जाता है, अभी थोड़ी देर में जरा स्टेबल हो जाएगा। The pre-release material says the manager of a building materials delivery service needs a program to check the contents and weight of the sacks to ensure that the correct orders are made up for delivery. Suppose they want to sell online and they want to book their orders using the internet. अब उस प्रोग्राम के अंदर वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स वीबी की कोडिंग के थ्रू ऐड होंगी। हम अभी उन रिक्वायरमेंट्स को पहले स्टडी करेंगे और फिर उसका सलूशन हम बनाते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें अ प्राइस फॉर द ऑर्डर विल बी कैलकुलेटेड। जो लास्ट टास्क होगा इस प्री रिलीज मटेरियल का वो ये है कि कस्टमर ने जो ऑनलाइन ऑर्डर दिया है वो लास्ट में बताएगा कि इस ऑर्डर का बिल इतना बनता है। राइट एंड टेस्ट अ प्रोग्राम फॉर द मैनेजर। आपने उस मैनेजर के लिए प्रोग्राम बनाना है। योर प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स फॉर द एंट्री ऑफ डेटा। इस लाइन का मतलब वंस फॉर एवर हम अभी समझ लेंगे। अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स मीन्स कि जब भी आप इनपुट लेंगे उससे पहले आप कंसोल डॉट राइट लाइन में कोई मुनासिब मैसेज जरूर प्रिंट करवाएंगे जिससे डाटा एंट्री करने वाले को हिंट मिल जाए कि ये इनपुट किसका है। अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर नेम, और अगली लाइन में लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। जो आपने पहली लाइन में लिखा है कि एंटर योर नेम, वो ये फर्स्ट पॉइंट है। Your program must include appropriate prompts for the entry of data. दूसरे नंबर पे वो कहता है error messages and other output need to be set out clearly. वो कहता है कि अगर आप कोई एरर मैसेज प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने वो कल वाले प्रोग्राम में लिखा था कि आपके टेस्ट के मार्क्स ठीक नहीं है, ये एरर मैसेज है। वो कहता है कि एरर मैसेज बनाते हुए बड़ा ध्यान रखें, उसमें गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन या अनवांटेड डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। एरर मैसेज हमेशा एक शॉर्ट वर्डिंग होती है, 2 4 6 लफ्जों की। और लास्ट में तीसरे पॉइंट पे वो कहता है ऑल वेरिएबल्स, डिम में जो आप लिखेंगे दीज आर द वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अदर आइडेंटिफायर्स मस्ट हैव द मीनिंगफुल नेम्स। इस कंडीशन पे हमें वो चेंज करना पड़ेगा प्रीवियस सॉल्यूशन, जिधर हमने टेस्ट 1 को T1 लिखा था। वो कहता है कि प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं वो यूज होने चाहिए, तो वहां पे टेस्ट 1 ज्यादा बेहतर है, T1 इज नॉट सूटेबल। आज हम
प्रॉपर वर्डिंग की ही वेरिएबल्स बनाएंगे। आगे चलते हैं। यू विल नीड टू कंप्लीट दीज 3 टास्क, ईच टास्क मस्ट बी फुली टेस्टेड। ठीक हो गया। आज हम सिर्फ टास्क 1 कंप्लीट करेंगे और ये टास्क 1 हमें क्या कहता है? टास्क 1, चेक द कंटेंट्स एंड वेट ऑफ अ सिंगल सैक। सैक का मतलब है वो पैकेट जिसके अंदर सीमेंट होता है या उसके अंदर आप रेत होगी या उसके अंदर वो जो बजरी जिसको बोलते हैं। ये 3 मटेरियल्स को वो कंपनी डील करती है। Each sack must obey the following rules to be accepted। हमारी कोडिंग में वो कहता है कि ये जो मैं आपको बातें बताने लगा हूं इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। आप लोग देखें उसने वर्ड यूज किया है मस्ट ओबे। इट इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट वर्डिंग। वो कहता है लाजमी है कि आप इन बातों को फॉलो करें। ठीक है। आगे वो आपको 3 ब्लैक डॉट्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब है 3 बातें वो हमें लाजमी हमारे लिए वो फिक्स कर रहा है। पहली बात में आते हैं, कंटेन सीमेंट, ग्रेवल और सैंड। वो कहता है 3 मटेरियल्स होंगे, सीमेंट होगा, बजरी होगी ग्रेवल, या रेत होगी सैंड, विद अ लेटर ऑन द साइड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। वो कहता है जब भी आप ये वर्ड लिखें तो आप सीमेंट के लिए सी, ग्रेवल के लिए जी और सैंड के लिए एस का वर्ड यूज करें। ठीक है। सैंड और द ग्रेवल मस्ट वेट ओवर 49.5, 49.9 एंड 50.1। वो कहता है कि रेत और बजरी का जो पैकेट है या जो उसका बड़ा सैक है वो 50 किलो वेट है उसका। और आप कस्टमर को जब वो सैक देने लगे हैं आप उसका वेट करें। अगर उसका वेट 100 ग्राम कम है या 100 ग्राम ज्यादा है तो वो पैकेट कस्टमर को आप डिस्पैच कर दें या उसको दे दें। लेकिन अगर 49.9 केजी से कम वेट आ रहा है या 50.1 केजी से ज्यादा वेट शो कर रहा है वो, तो उसको उठा के साइड पे कर लें। वो पैकेट कस्टमर को नहीं देना। इसी तरह सीमेंट मस्ट वेट ओवर 24.9 एंड 25.1। सीमेंट की जो पैक बोरी है वो 25 केजीज की है और वो आपको बाउंड कर रहा है कि आपने 24.9 केजीज या 25.1 केजीज की लिमिट के आगे पीछे के वेट का पैकेट सेल नहीं करना। इसका मतलब है ठीक है, पहले हम इनपुट लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि उसका मशीन के ऊपर वेट कितना हुआ है। इतनी कोडिंग करते हैं। उसके बाद जो उसने सेकंड ब्लैक डॉट लगाई हुई है उसकी बात हम बाद में करेंगे। वी नीड वीबी। सबसे पहले यहाँ पे वीबी को इंपोर्ट करते हैं। ये वीबी आ गई। अब इसकी कोडिंग है। सबसे पहले जैसे अभी मैंने 2 लाइंस पढ़ी हैं मैं उनकी ट्रांसलेशन को फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। वो कहता है सीमेंट, ग्रेवल और सैंड लेने एक कस्टमर आया है। आप पहले एंटर करें कि वो तीनों में से क्या चीज लेने आया है और फिर उसके बाद अपने वेयर हाउस में से एक पैकेट लें वो और उसका वेट करके तो इस सॉफ्टवेयर में एंटर करें कि उस पैकेट का वेट कितना है। इतना काम हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डिम। उसने हमें बाउंड किया हुआ है एस कैपिटल, जी कैपिटल और सी कैपिटल के लिए। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसमें स्क्रीन दोबारा से शेयर करते हैं। देयर वाज अ डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पे सैंड के लिए एस का वर्ड, ग्रेवल के लिए जी का वर्ड और सीमेंट के लिए सी का वर्ड हमें क्वेश्चन पेपर ने बाउंड किया है कि यही वर्ड यूज करने हैं। मैंने इनको एज डबल लिख लिया या एज स्ट्रिंग लिख लिया क्योंकि मैंने पूछना है कि इस पैकेट की नेचर क्या है और ये करैक्टर्स हैं। इनके लिए सबसे सूटेबल डाटा टाइप स्ट्रिंग ही बनती है।
उसके बाद अब आपने इनका इनपुट लेना है। हम यहां पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर टाइप ऑफ सैग, कि ये बताएं कि सैग कौन से वाला है। और यहाँ पे, या इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, हम इसका नाम रखते हैं सैग और इसमें इनपुट लेते हैं। अब सैग इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। आपने प्रोग्राम के अंदर पूछा है कि क्या चीज है ये जो आप पैकेट लेके आए हैं, और आपने उसका इनपुट जो है वो सैग के अंदर सेव कर लिया है। अब हम उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है। उसकी आप यहां पे एक और वेरिएबल बना लें टाइप, और इस टाइप को हम यूं डिफाइन करेंगे कि इफ सैग इज इक्वल टू एस, देन कि अगर तो सैग के अंदर कस्टमर ने एस एंटर किया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मटेरियल अभी डील हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सैंड। ये पूरा वर्ड टाइप के अंदर सेव हो गया कि अगर कस्टमर मतलब इस सॉफ्टवेयर को डील करने वाले ने सैग की टाइप एस इनपुट की है तो हम अपने वेरिएबल टाइप में लिख लेंगे कि ये सैंड है। एल्स इफ सैग इज इक्वल टू सी, जहां पे ये कैपिटल सी लगाएं कि अगर आपने सैग में कैपिटल सी स्टोर कराया हुआ है तो फिर जो टाइप है इट शुड बी सीमेंट, कि ये सीमेंट था। और तीसरे नंबर पे एल्स इफ सैग इज इक्वल टू ग्रेवल रह गया, अब उसका कैपिटल में जी है, अगर आपने जी एंटर किया है तो देन ये क्या करे, इट शुड सेव इन द टाइप एज ग्रेवल। और अगर आप इन तीन कैरेक्टर्स के अलावा कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं देन इट शुड सेव इन द टाइप एज इनवैलिड मटेरियल। ये इसमें सेव करेगा, एंड इफ उसने पहले लगा दिया है तो ये यहाँ पे आपका इफ कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई। इतनी कोडिंग क्या कर रही है, आप एक कैरेक्टर में इनपुट करते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऐसा करें, लेकिन हम उस इनपुट की बेस पे टाइप के अंदर सेव कर लेंगे कि हमारा मटेरियल क्या है। अब इसके साथ आपने यहां पे अगर तो इनवैलिड मटेरियल हो गया तो फिर तो बाकी अगली कोडिंग चलनी नहीं चाहिए, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे डू, और जहां पे ये खत्म हो रहा है यहां पे लिखेंगे डू लूप व्हाइल टाइप इज इक्वल टू इनवैलिड मटेरियल, कि अगर तो आपका इनपुट में टाइप में इनवैलिड मटेरियल आ गया है तो फिर वापस जाओ शुरू से इनपुट लो। तो ये एस सी और जी के अलावा अगर आप कोई और करैक्टर देंगे तो ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट करता हूं, इसका इतना रिजल्ट देखते हैं। ये वाला प्री रिलीज थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, जो इससे पीछे सीधा सीधा टेस्ट मार्क्स लेने में हमने काम किया था, ये जरा उससे ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको पहले प्ले करते हैं। ये इसकी रिजल्ट स्क्रीन आ गई, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे रिजल्ट स्क्रीन को, ये जूम के अंदर ओपन हो गई। और अब इसमें वो कह रहा है एंटर टाइप ऑफ द सैग
suppose I enter Q. Q is not one of the three options. जब आप इसको एंटर करेंगे वो फिर दोबारा से इनपुट मांग रहा है, उधर एक मैसेज लगाएंगे अभी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं लिखा कि आपने जो है वो रॉन्ग वर्ड चूज किया है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये कैपिटल C ले लेते हैं तो फिर वो ये अब हैंग हो गया, इधर इसको क्लोज करते हैं, वापस VB में आते हैं। ये VB आ गई, और इसमें उसने जब आपने रॉन्ग वर्ड इनपुट किया है उसने उसके बाद कुछ भी शो नहीं किया। हम यहाँ पे एंड इफ के साथ लिखेंगे इफ टाइप इज इक्वल टू, या इफ टाइप इज नॉट इक्वल टू, पहले वाला ऑप्शन है आपका C, और टाइप, या इसको थोड़ा सिंपल कर लें, इफ टाइप इज नॉट इक्वल टू S, और टाइप इज नॉट इक्वल टू, ख्याल में ये अगर ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे तो फिर अगर आप C एंटर करोगे तो ये पहले वाली रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए बेहतर है हम यूं कर लेते हैं, इफ टाइप इज इक्वल टू S और टाइप इज इक्वल टू C और टाइप इज इक्वल टू G। अब देखो आप, ये यहाँ पे हमने इसमें ये एक इफ लगा दिया, इफ देन के आगे अभी ये एंड इफ आया तो वो खुद से एरर रिमूव हो गई। इसमें आप यहाँ पे लिख दें कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड मटेरियल सक्सेसफुली, और जब ये ऐसे नहीं है देन इट इज एल्स, और एल्स में लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल। अब दोनों ऑप्शंस पे आपको ये शो करेगा कुछ वर्डिंग, और इस वर्डिंग को अब हम चेक भी करके देखते हैं कि क्या किया उसने उधर। और लूप वाइल में भी हम यहाँ पे इसको यूं कर लेते हैं, लूप अनटिल, कि उस वक्त तक इसको रिपीट करो जब तक टाइप में या तो S आ जाए और टाइप इज इक्वल टू G, और टाइप इज इक्वल टू SG और C, कि जब तक ये वर्ड आ जाता है तो फिर तुम निकलो। अब इसको दोबारा चेक करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इसको हमने यहाँ से ये इधर इंपोर्ट कर लिया, और ये इसकी आउटपुट स्क्रीन है। उसमें वो कह रहा है एंटर टाइप ऑफ द सैक, आपने यहाँ पे Q एंटर कर दिया। अब इसमें ये कुछ लूप की अभी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो ये बता रहा है आपको कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल, आपने एक रॉन्ग मटेरियल एंटर किया है। इस चीज को वो नोटिस कर रहा है। यहाँ पे ये VB में आते हैं, अभी देखते हैं कहाँ से लूप चल रहा है, तो ये अभी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज कि उसने आपको क्यूब एंटर करने पे बताया है कि यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल, और उसके साथ ही वो वापस जा रहा है और फिर वो इस चक्कर में, इस साइकिल में वो घूमता जा रहा है। इसमें हमें क्या करना है, इस लूप को बड़े इजीली ये कंट्रोल हो जाएगा। ये ऊपर से मैंने 2 लाइंस को कॉपी करके उनको लूप के अंदर ले आया हूं, ताकि जब इनपुट गलत हो तो ये हमसे दूसरी दफा दोबारा इनपुट मांगे, तो वो जब लूप के अंदर होगा
तो फिर हमसे पूछेगा वो। इसको समझें, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने पूरा प्री रिलीज अभी सॉल्व कर लेना है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये मेन पार्ट है। जब ये समझ में आ जाएगा बाकी सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं दोबारा प्ले करता हूं, ये इसकी स्क्रीन आ गई यहाँ पे। अब आप देखें, वो कहता है एंटर टाइप ऑफ द सैक, ये मैंने क्यू लिखा और अब वो लूप रिपीट नहीं हो रहा। उसने बोला है यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल एंड देन एंटर टाइप ऑफ सैक, कि फिर दोबारा से सैक की टाइप बताएं। मैंने यहाँ पे अब उसकी टाइप बता दी है एम। ये भी वैलिड वर्ड नहीं है, वो फिर एक दफा एरर में चला गया। यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल, एंटर टाइप ऑफ द सैक। मैं तीसरी दफा और लास्ट टाइम इसमें रॉन्ग इनपुट करता हूं। मैंने इसमें पी लिख दिया है और मैं इसमें फिर एंटर करूंगा। वो वंस अगेन वो बोल रहा है यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल, एंटर टाइप ऑफ सैक। और ये मेरा करेक्ट इनपुट है। मैंने अब उसको बताया है सीमेंट के लिए सी, और अभी भी वो कह रहा है यू एंटर्ड। अब इसको ठीक करते हैं कि करेक्ट के ऊपर जो है वो मैसेज ठीक नहीं आ रहा, लेकिन रॉन्ग इनपुट के ऊपर मैसेज ठीक आ रहा है। तो इधर से ये दोबारा वीबी में वापस आते हैं और यहां से आप उसकी करेक्शन करेंगे कि वो करेक्ट को भी इनकरेक्ट कह रहा है। लूप अनटिल टाइप इज इक्वल टू एस और जी और सी, इस लाइन की करेक्शन चाहिए। अब ऊपर से आपने अगर सी लिखा है, उसने तीसरे सेकंड एल्स इफ पे आके उसने सैक के अंदर सी लिख लिया, और इफ टाइप इज इक्वल टू एस और सी और जी, ये इफ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और लास्ट में जो हमने लूप अनटिल लगाया है, यहां पे हम लिखेंगे लूप इसको ठीक करने के लिए एक मिनट, जरा स्क्रीन इसकी जब ये जूम के अंदर प्रोग्रामिंग आती है तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है इसके साथ भी। इसको ठीक करते हैं। ये इधर आगे इसका स्ट्रक्चर लूप का डिफरेंट कर लेते हैं। लूप वाइल और लूप वाइल टाइप is not equal to C or type is not equal to G or type is not equal to S। अच्छा जी, अब इसमें हमने अनटिल के लूप को वाइल के लूप में बदल दिया है और हमने उसको बोला है कि वापस, लूप वाइल का मतलब है वापस जाओ, कि वापस जाओ अगर टाइप जो है वो सी नहीं है, जी भी नहीं है और एस भी नहीं है। तो इसमें अब इसको प्ले करेंगे तो वो एरर जो इससे प्रीवियस रिजल्ट को टेस्ट करने के टाइम पे हमने फेस की है, वो एरर अब नहीं आएगी। अभी मैं इसको रन नहीं करूंगा, ये आपने इस कोडिंग को इस लेवल पे आके जब उसका रिजल्ट चेक करना है, तो अगर आपने इस टाइप ऑफ मटेरियल में जी लिखा हुआ है तो उसको अब वहां पे ये कहना चाहिए यू हैव एंटर्ड अ मटेरियल सक्सेसफुली। उसको ये मैसेज नहीं प्रिंट करना यू एंटर्ड अ रॉन्ग मटेरियल। तो जब आप इसको चेक करें तो आपने इसको कंफर्म करना है। अभी यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड हो गया इसको एडजस्ट करने में, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द टास्क वन इन टुडेज लेक्चर। आपने, मैं दोबारा ये पेज खोल लिया है तो नजर आ रहा है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन वाला पेज। तो each sack must obey the following rules to be accepted। सीमेंट, ग्रेवल, सैंड के लिए CGS,
और अब इतना काम हमने कर लिया है सिर्फ यहाँ तक। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में इनके ऊपर इफ कंडीशंस लगाएंगे कि जो वेट की रेंज है अगर वो भी वायोलेट होगी तो वो फिर एरर मैसेज देगा, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको अभी थोड़ा सिंपल लेक्चर पे रखता हूँ। जितना 15-20 लाइंस की कोडिंग को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने सिर्फ उसको रन करना है आज। प्लस वर्कशीट आपके चैट रूम में आ जाएगी, उसको सॉल्व करके मंडे तक वो मेरे पास ईमेल में आ जाए। ये जरूरी है आप सबके लिए। आप लोगों की जो ग्रेडिंग हो रही है इधर, उसमें आपके मार्क्स बड़े मतलब है देयर आर नो मार्क्स, क्योंकि आप वर्कशीट सेंड ही नहीं करते। तो आज की वर्कशीट आनी चाहिए। जो लोग प्रेजेंट हैं उनके लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज का लेसन अभी क्लोज करता हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर में आ गया, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर कर लेते हैं।